नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 20 जून 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। ऊना जिला की 7,280 महिलाओं को मिला इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा क्षेत्र अरोली के गांव कंगड़ में आयोजित समारोह में 7,280 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 4545 रुपए 3 महीने की सम्मान निधि के रूप में 3,27,00,000 रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने लाभार्थी महिलाओं को राशि के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 18 से 59 वर्ष आयु की 48,000 से अधिक महिलाओं को 4545 रुपए 3 महीने की सम्मान निधि के तौर पर जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने इस योजना के तहत 23 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। हिमाचल उपचुनाव में तर्जनी की बजाय मध्यमा अंगुली पर लगाई जाएगी स्याही। हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग ने कहा है कि देरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में तर्जनी की बजाय मध्यमा अंगुली पर स्याही लगाई जाएगी। ये कदम हाल ही में 7 चरणों में से अंतिम चरण में 1 जून को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उठाया गया है, जब तर्जनी पर स्याही लगाई गई थी और अभी भी मतदाताओं के हाथों में स्याही नहीं हटाई गई है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि एक अधिसूचना में गर्ग ने हमीरपुर, कांगड़ा और सोलन जिलों के जिला चुनाव आयुक्तों को बाएं हाथ की तर्जनी की बजाय मध्यमा अंगुली पर स्याही लगाने के निर्देश दिए हैं। खबर देर से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता राजेश शर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के दिए संकेत। देरा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा टिकट नहीं मिलने पर पार्टी नेता राजेश शर्मा ने बुधवार को संकेत दिया कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये घटनाक्रम कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को देरा निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित करने के एक दिन बाद हुआ है। बुधवार को शर्मा, जिन्होंने देरा से कांग्रेस के टिकट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में असफलता हासिल की थी, उन्होंने अपनी रणनीति पर चर्चा के लिए अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए शर्मा ने देरा के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि मुझे कुर्सी की लालसा नहीं, लेकिन मैं देहरा के लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। बैठक में कांग्रेस नेता भावुक हो गए और अपनी निराशा और हताशा व्यक्त की। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें सिविल अस्पताल देहरा में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों की एक टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है। कमलेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाने के फैसले से कांग्रेस में विवाद खड़ा हो गया है और अगर शर्मा देरा से निर्दलीय चुनाव लड़ते तो पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। देरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को होगा। ड्रग अलर्ट, हिमाचल में बनी बीपी संक्रमण और बुखार के 7 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में बनी 7 दवाओं सहित देश भर की 50 दवाएं मानकों पर सही नहीं उतरी है। मई माह के ड्रग अलर्ट में इनका खुलासा हुआ है। प्रदेश में संक्रमण, उच्च रक्तचाप, मांसपेशियों की कमजोरी, बुखार, अल्सर और खांसी की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। सोलन जिले की 4, सिरमौर जिले की 2, ऊना के 1 दवा उत्पादकों के सैंपल मानकों पर सही नहीं उतरे हैं। केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने देश भर के दवा उद्योगों से सैंपल लिए थे। इनमें हिमाचल के 7 सैंपल सही नहीं पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन से रिजल्ट निकालने का काम वापस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन को देने के निर्देश जारी किए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में कार्मिक विभाग की तरफ से ये मामला लाया गया था। जिन पोस्ट कोड में पेपर लीक का मामला दर्ज हुआ है, उनके बारे में कैबिनेट सब कमेटी अलग अलग केस के आधार पर फैसला ले रही है, लेकिन जिन मामलों में मामला दर्ज नहीं है, उनमें अब कैबिनेट में नया फैसला हुआ है। पेपर लीक के बाद हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के बंद होने से क्लास 3 की सभी भर्तियां लोक सेवा आयोग के दायरे में लाई गई थी। अब उन्हें वापस राज्य चयन आयोग को देने के लिए लोक सेवा आयोग के दायरे से उन्हें हटाना जरूरी था। जिन पोस्ट कोड के बारे में ये फैसला हुआ है, उनमें 969, 999, 928, 982, 986, 992, 994, 997, 1000, 961, 966, 967,
968, 978, 987, 991, 993, 995, 996, 1001 और 1004 और 1006 आदि पोस्ट कोड शामिल है। अब राज्य चयन आयोग को इन मामलों में औपचारिकताएं पूरी करके रिजल्ट निकालना होगा। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने राज्य सरकार और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्ती को राज्य चयन आयोग के तहत लाने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में केस दर्ज, एसपी शिमला खुद कर रहे हर मामले की जांच। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी शिमला खुद मामले की जांच कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार केएनआर समूह के नाम से प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिकारियों को एक अज्ञात व्यक्ति का ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें उच्च न्यायालय समेत शहरवासियों में भी हड़कंप मच गया था। पुलिस ने अब इस मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए सदर थाना में केस दर्ज कर मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। वेदर अपडेट। हिमाचल पहुंचा प्री मानसून। शिमला, धर्मशाला, मंडी में झमझम से बादल, 3 डिग्री लुढ़ का पारा। लू की चपेट में चल रहे हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। बुधवार शाम राजधानी शिमला सहित धर्मशाला, चंबा, कुल्लू, हमीरपुर और मंडी में बादल झमझम बरसे, जबकि सोलन और ऊना के गगरेट व चिंतपूर्णी में हल्की बौछारों से तापमान में कमी आई है। जिला चंबा में भरमौर और मणिमहेश की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। रोहतांग में फाहे गिरे, डलहौजी में ओलावृष्टि दर्ज हुई है। बुधवार को 7 जिलों सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा और सोलन में दिन के समय लू चली। शाम को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में रात की बौछारें बरसी। वीरवार और शुक्रवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी हुआ है। जून के अंत तक प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून पहुंचने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला में बुधवार शाम 5 बजे बादल उमड़ने के साथ तेज हवाएं चली और शहर में तेज बारिश हुई। करीब 2 घंटे शहर में झमझम बारिश का दौर जारी रहा। चंबा के भरमौर की ऊपरी चोटियों, मणिमहेश, कोकती, चोबिया, कालीछो में 5 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। डलहौजी में बारिश के साथ ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। कुल्लू से लेकर लाहौल घाटी तक भी बुधवार को बादल बरसे। रोहतांग दर्रा में भी बारिश के साथ फाहे गिरे। मंडी में बुधवार दोपहर बाद विभिन्न स्थानों पर बारिश हुई है। जोगिंद्रनगर शहर में जलभराव से कारोबारियों का सामान भीग गया। कई जगह बिजली के तारों पर पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को ओटीपी से मिलेगा राशन, ट्रायल शुरू। हिमाचल प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को ओटीपी के माध्यम से राशन वितरित करेगी। इसको लेकर विभाग 20 से 30 जून तक ट्रायल करवाने जा रहा है। डिपो होल्डर राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों में से किसी एक सदस्य के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजेगा और उनसे मोबाइल पर संपर्क करके ओटीपी की जानकारी ली जाएगी। इसकी पुष्टि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशक राम कुमार गौतम ने की है। कथित पशु की कुर्बानी मामले में फूटा हिंदू संगठनों का गुस्सा, नाहन शहर में निकाली रोष रैली। कथित पशु की कुर्बानी देने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में हिंदू संगठनों ने नाहन शहर में अपना रोष जाहिर करते हुए आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान शहर के सभी मुख्य बाजार बंद रहे। सैकड़ों की संख्या में लोग डीसी कार्यालय पहुंचे और जिला प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। वहीं फोटो सोशल मीडिया पर डालने वाले व्यक्ति की नाहन स्थित दुकान में भी लोगों ने तोड़फोड़ कर सामान बाहर फेंक दिया। एसपी रमन कुमार मीना ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। फोटो में दिखाई दे रहा शख्स नाहन में कारोबार करता है, जिसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। उन्होंने आक्रोशित लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि अगर ये मामला नाहन या फिर जिला सिरमौर में हुआ है तो वे आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और यदि जिला से अन्य राज्य में भी हुआ होगा तो जिला प्रशासन उक्त राज्य के संबंधित प्रशासन से भी संपर्क कर मामले में सख्त कार्रवाई करवाएगा। 10 जुलाई से पहले होगा नगर निगम सोलन में मेयर का चुनाव, कांग्रेस भाजपा की रणनीति को झटका। नगर निगम सोलन में मेयर का चुनाव 10 जुलाई से पूर्व होगा। राज्य स्तरीय सुलोनी मेले के बाद चुनाव की घोषणा होगी। इससे कांग्रेस व भाजपा की रणनीति को जबरदस्त झटका लगा है।
माना जा रहा है कि नगर निगम के 3 वार्डों के उपचुनाव के बाद ही फुल हाउस में मेयर का चुनाव होगा, लेकिन एमसी एक्ट के अनुसार मेयर का पद 1 महीने से अधिक समय के लिए रिक्त नहीं रह सकता है। इससे पूर्व भी मेयर का चुनाव करवाना होगा। हिमाचल में मित्रों के बाद अब पति पत्नी की भी सरकार, राजीव बिंदल। जिला मुख्यालय नान में बुधवार को मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि अब तक प्रदेश में मित्रों की सरकार चल रही थी, लेकिन अब इसमें एक और इजाफा हो गया है। अब ये पति पत्नी और मित्रों की सरकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार केवल और केवल अपने परिवार और मित्रों के लिए है, जबकि हिमाचल की जनता त्रस्त है। बिंदल ने आरोप लगाया कि उपचुनाव के बीच सरकार ने कैबिनेट की बैठक कर देरा को जिला पुलिस बनाने की घोषणा की, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, और इस पर चुनाव आयोग भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है। उन्होंने हाल ही में हुए 6 उपचुनाव में भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।